और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल के बीच ये बड़ी अपडेट आ रही है। एकनाथ शिंदे खेमे की ओर से जो समर्थन पत्र है विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को दिया गया है, साथ ही साथ उसमें एक नेता के हस्ताक्षर आपको बता दें गलत पाया गया है। बताया जा रहा है कि समर्थन पत्र में नितिन देशमुख का साइन गलत है। रिकॉर्ड में नितिन देशमुख का जो हस्ताक्षर मौजूद है वो समर्थन पत्र के हस्ताक्षर से मैच नहीं कहा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, जो शिंदे खेमे के तमाम विधायक हैं, जो एक पत्र उन्होंने डिप्टी स्पीकर को दिया है, विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को जो उन्होंने पत्र दिया और जो उसमें अपने समर्थन पे हस्ताक्षर किया है, उसमें एक हस्ताक्षर मैच नहीं कर रहा है। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति संकट से जुड़े कई तमाम आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी सरकार से लेकर पूरी सरकार इस वक्त किस तरीके से चरमराने के दौर पर खड़ी है। क्या कुछ होगा, कब सरकार आगे क्या होगा, इसको लेकर संशय बरकरार है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। वहीं बीजेपी कैंप्स में भी आपको बता दें काफी एक्टिविटी नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की टीम कानूनी सलाह ले रही है। उधर शिवसेना ने 12 बागी विधायकों को सस्पेंड करने की अपील की है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली दौरे के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और महाराष्ट्र के हालात का पूरा ब्यौरा दिया। हो सकता है कागज पे अब ये लड़ाई जो है ये कानूनी लड़ाई हो जाएगी, लेजिस्लेटिव लड़ाई हो जाएगी। हमारे लोगों ने 12 विधायक जो है जिसने बगावत की भाषा की है, उनके खिलाफ एक्शन लेने की शुरुआत की है। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे। ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना चाहता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज माननीय उद्धव ठाकरे जी के सामने रखा है। कम से कम 42 एमएलए उनके साथ है, जो 56 एमएलए है उसमें जो 42-43 एमएलए अभी उनके पास है और भी 4-5 एमएलए उनके पास आने की संभावना है। और अभी मतलब बहुत ही जल्द माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक तो एकनाथ शिंदे जी ने देवेंद्र फडणवीस जी और बीजेपी के साथ बात करनी चाहिए और बीजेपी ने भी एकनाथ शिंदे जी के साथ बातचीत करके बहुत जल्द ही मतलब अपनी सरकार स्थापन करने का जो पत्र है ये माननीय राज्यपाल साहब को देने की आवश्यकता है। और चलिए, हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे केतन का, जो आपको बता दें सेना भवन से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और साथ ही साथ अभिषेक हमारे साथ गुवाहाटी से लाइव जुड़ेंगे, संदीप और श्वेता भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। केतन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपसे कुछ ही देर में ऐसा कहा जा रहा है कि शिवसेना की एक इमरजेंसी बैठक होने वाली है। क्या कुछ गतिविधियां वहां पर नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल श्वेता, देखिए जो शिवसेना है, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जो सीधा संपर्क सीएम उद्धव ठाकरे ने अपने शिवसैनिकों के साथ किया थ्रू फेसबुक लाइव, तो उसकी ही ये अगली कड़ी है। और थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बताऊंगा कि अलग अलग पदाधिकारी जो है, फिर वो लातूर हुआ, मराठवाड़ा हुआ, वहां से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि विधायकों का जो भी भविष्य हो, विधायकों का विधायक उनके साथ रहे या ना रहे, पार्टी एकजुट रहेगी। मेरे साथ बहुत ही पुराने मुंबई के शिवसैनिक और युवा सेना और विद्यार्थी सेना की पदाधिकारी राजेश दुबे जी मौजूद है। राजेश जी, बताइए कि ये बार बार आंकड़े सामने आ रहे हैं कि इतने बागी विधायक है, उतने बागी विधायक है। कुल मिलाकर जो शिवसैनिक है जो कि इलेक्शन दर इलेक्शन जीतता है, पार्टी के साथ रहता है, उनकी मन की भावना क्या है? और आज जब आप रूबरू होंगे उद्धव जी के साथ तो क्या कहेंगे? देखिए, जो भी एमएलए बनते हैं वो उद्धव जी के आदेश पर, जो हमारे शिव सैनिक हैं उनके बल पे बनते हैं।
उद्धव साहब ने किसी को भी टिकट दी उसको जिताने का काम हमारे शिवसैनिक करते हैं। ऐसे कितने एमएलए आएंगे जाएंगे हमें फर्क नहीं पड़ता है। जो पार्टी से निष्ठा रखेगा और माननीय उद्धव साहब के आदेश पर जिसको टिकट मिलेगी उसको हम जिताएंगे। जो भी गए हैं आने वाले चुनाव में सारे गठ प्रमुख और सारे शिवसैनिक उन्हें उनकी जगह दिखाएंगे और सबको गिराने का 100% प्रयास करेंगे। नहीं, लेकिन अभी जो लिस्ट दी जा रही है 38 की लगभग लिस्ट है और वो भेजी जा रही है। कहा जा रहा है कि जो बागी गुट है उनके पास संख्या है वगैरह वगैरह। तो इस सब को शिवसैनिक कैसे देखते हैं? शिवसैनिकों को पता है कि और उन विधायकों को भी पता है कि उनको जिताने वाले शिवसैनिक हैं। उद्धव साहब के आदेश अनुसार किसी भी विधायक को जब टिकट दी जाती है तो शिवसैनिकों का काम ये होता है कि धनुष बाण और शिवसेना के निष्ठा रखकर उन विधायकों को जिताया जाए। तो ये जितने भी बागी विधायक हैं, सबसे पहली बात तो जब ये मुंबई पहुंचेंगे तो मुंबई पहुंचने के बाद फ्लोर टेस्ट पे देखा जाएगा कि ये समर्थन किसे देते हैं। ये वहां अगर हैं तो उनके साथ हैं या किसके साथ हैं, ये भी मुंबई पहुंचने के बाद ही निश्चित होगा। उसके पहले महाराष्ट्र के जितने भी गद्दार हैं वो ये दिमाग में रखें कि अभी आप महाराष्ट्र के बाहर हैं। यही शिवसैनिकों की भी भावना है। निश्चित तौर पे यहाँ आने के बाद उसमें से कुछ एमएलए उद्धव जी के साथ चले जाएंगे। इसके लिए वो महाराष्ट्र में नहीं आ रहे हैं और इसके पीछे नेशनल पार्टी का जो हाथ है सभी को मालूम ही है। तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम सब उद्धव जी के साथ हैं। जी बिल्कुल। तो यही है मतलब ये महज शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये जमीनी हकीकत है कि शिवसैनिक जो है वो एक तरीके से अपनी अलीजियंस किसके साथ है, वो किसके साथ है ये बता रहे हैं। घटनाक्रम जैसे दिन का बढ़ेगा, अभी बताया जा रहा है कि एक लीगल टीम है शिवसेना की, वो 12 विधायकों को जो निलंबित किया था कल रात को, तो वो लिस्ट लेकर डेप्यूटी स्पीकर नरहरि झिरवल को मिलने गई है। तो दो तर्ज पर घटनाक्रम होगा, एक ये जमीनी और दूसरा जो होगा वो प्रशासनिक या लीगल या जो स्पीकर के तरफ से आएगा। जी केतन हमारे साथ बने रहिए और सारे सहयोगियों से कहूंगी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं।